हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे अनदेखे शहर में घुमाने वाली हूँ जिसके बारे में आपने बिल्कुल नहीं सुना होगा। हाँ, और सुनेंगे भी कैसे। ये झारखंड स्टेट में जो पड़ता है और पता नहीं क्यों पिछले कुछ सालों से झारखंड का यह सब इलाका हमेशा से ही उपेक्षित सा रहा है। खैर, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगी कि ये छोटा सा शहर ज़रूर है, लेकिन यहाँ पर भी बड़े बड़े मॉल्स हैं और यहाँ के लोग भी पिज़्ज़ा खाते हैं भाई। जी हाँ, थोड़ा बेतरतीब ही सही, पर लाखों आँखों का सपना है यहाँ। क्या हुआ जो थोड़ा बिखरा बिखरा ही सही, पर लाखों दिलों की धड़कन है ये शहर। चलिए अब आपको इस भीड़ भाड़ वाले शहर का नाम भी बता दूं, और वो है गोड्डा। जी हाँ, यहाँ पर हम जाएंगे एक गांव में भी। तो चलिए फटाफट वीडियो शुरू करते हैं, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसे एक लाइक कर दें और चैनल को कर ले सब्सक्राइब। हेलो, मैं हूँ मनीषा और आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो कल का व्लॉग आपने ज़रूर देखा होगा, वो मैंने आपको बासुकीनाथ जी के पूरे दर्शन कराए, और बासुकीनाथ जी से ही 70 किलोमीटर दूर मैं आ चुकी हूँ अभी। ये है एक जगह, ये जगह है गोड्डा ज़िले में, और इस जगह का नाम है, एक गांव है, ये गांव जगह है वो है मुलनाकिता, जो कि गोड्डा शहर से बिल्कुल सटा हुआ ही है। और यहाँ पर आने का एक ख़ास रीज़न भी है, और वो रीज़न है मेरी 2 ननदें। जी हाँ, एक मेरे हस्बैंड से बड़ी है और एक मेरे हस्बैंड से छोटी है, और संजोग देखिए कि दोनों की शादी एक ही गांव में हुई है। तो वहाँ मैं निमंत्रित हूँ, आमंत्रित हूँ, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, और वो यज्ञ है महामृत्युंजय यज्ञ। तो महामृत्युंजय यज्ञ के बारे में और भी बातें मैं बताऊंगी। पहले मैं आपको, ये मेरी बड़ी ननद का बगीचा है। आपको बड़े बड़े शहरों के बहुत सारे व्लॉग्स दिखाए, बहुत सारी जगह घुमाए, तो सोचा क्यों ना आज आपको गांव के जीवन की भी झलकी दिखा दूं। तो गांव के जीवन का एक अभिन्न अंग है, वो है यहाँ का बागीचा, और वो भी बहुत ही रंग बिरंगे ढेर सारे पेड़ पौधे। बिल्कुल गाँव का तो जीवन ही ऐसा होता है। और उसमें भी मैं आपको आज एक खास पेड़ दिखा रही हूँ, एक तरह का आम का ही पेड़ है, एक तरह का क्या, लेकिन आप देखिए इसमें आपको कहीं भी इसमें स्टेम नज़र आ रही है, रूट्स कहीं पर आपको दिख रहा है कि कहीं ये ग्राउंड में लगा हुआ है, पत्तियां बिल्कुल मेरे साथ आइए आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ देखिए आम के पेड़, लेकिन आपको इसके देखिए जो मेन पार्ट होता है स्टेम का, वो आपको कहीं भी नज़र नहीं आएगा। बस ये देखिए पत्तियाँ, ग्राउंड से ही पत्तियाँ शुरू हो गई है ना। बहुत आश्चर्य की बात, इस बात का कारण ये है कि यहाँ की मिट्टी बहुत उपजाऊ है, बहुत ही अच्छी मिट्टी है। तो इस गाछ में ना हम लोग कहते हैं इसे फैलाव, यानी इस पेड़ मैंने यहाँ के जो पेड़ होते हैं उसमें फैलाव बहुत है, यानी पत्तियाँ और जो ये जो साइड वाले स्टेम्स होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा फैलते हैं, बहुत ज़्यादा। और मिट्टी अच्छा होना इसका एक कारण है, और यहाँ पर मेंटेनेंस भी किया जाता है। और ये जो पेड़ हैं बहुत ज़्यादा पुराने नहीं हैं। कितना दिन पुराना है ये? 10 साल लगभग। तो ये 10 साल लगभग पेड़ हैं, और फल बहुत आता है। अभी मैं आपको और एक चीज़ दिखाने वाली हूँ। सीज़न तो चला गया है, लेकिन यहाँ पर इस जगह में उसे कहते हैं बरमसिया आम। तो चलिए वो देखते हैं कि वो अभी भी फल लगा हुआ है, ज़रूर आपको पसंद आएगा। बरमसिया यहाँ के लोग ऐसा कहते हैं, लेकिन एक्चुअली क्या होता है ना कि इस पेड़ में 2 बार फल आते हैं, एक सीज़न में और एक अभी। तो अभी देखिए मैं आपको दिखाऊंगी, वो देखिए वहाँ पे देखिए फल लगे हुए हैं। मैं बिल्कुल भी आपको मतलब ये नहीं कर रही हूँ, देखिए यहाँ फल लगे हैं। और ये जो फल है आम का, ये दुर्गा पूजा के आसपास यानी अक्टूबर में, यानी ऑटम में, यानी ऑटम सीज़न में ये पकता है। तो अभी ये कच्चे फल हैं और इसमें लगे हुए हैं, और एक ही नहीं है, बहुत सारे फल हैं इसमें। ये भी बहुत अच्छी बात है, ऐसा भी हमें कम ही देखने को मिलता है। तो ये देखिए आम के फूल भी लगे हैं, और आप विश्वास करेंगे अगस्त महीने में, और वो भी आखिर अगस्त होने को आए, और यहाँ पर ये फूल लगा है आम का, मंजरी जिसे हम कहते हैं। तो मैंने आपको बताया ना कि जब इसमें आम होते हैं तो आम बिल्कुल नीचे नीचे लगते हैं। तो मैं आपको दिखाती भी हूँ, और मेरा सौभाग्य है कि मुझे देखने का मौका मिला, और मैं आपको भी दिखा रही हूँ। ये देखिए आम कहाँ लगे हैं। ये देखिए, ये आम दिखाइए आप। हाँ, तो ये देखिए आम कहाँ पर लगे हैं। बिल्कुल ये देखिए ग्राउंड से कितनी दूरी है, और यहाँ भी एक है। ये देखिए यहाँ पर भी एक आम दिखाई दे रहे हैं, यानी बिल्कुल नीचे नीचे आम। और सबसे बड़ी बात है कि इस सीज़न में मैं आपको आम दिखा पा रही हूँ, वो भी पेड़ में। तो चलिए भाई, पूरा बागीचा तो हमने घूम लिया, और ये हैं अमरूद साहब, इन्हें भी हमने तोड़ लिया भाई, और अपने साथ लेकर चले गए। और ये है सागवान और शीशम, और साथ में महोगनी के भी कुछ पेड़ यहाँ पर लगाए गए हैं।
अच्छी जगह है, बहुत खुला खुला वातावरण, बहुत अच्छा लगा मुझे घूमकर, और साथ में प्रकृति का सानिध्य, ये सबसे बड़ी बात थी। और वहाँ से इस मामा भांजे की जोड़ी के साथ मैं निकल पड़ी गांव की सैर के लिए। तो ये लीजिए, बस चल पड़ी हूँ गांव की तरफ। तो गांव के जीवन का और एक अभिन्न अंग है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और जो हम शहरों में बिल्कुल भी नहीं देख पाते वो है हरियाली। जी हाँ, ये हरे भरे खेत खलिहान। और अभी जैसा कि भादों का महीना चल रहा है, यानी भाद्रपद चल रहा है, बारिश बहुत हो रही है, और बहुत अच्छी बारिश तो इस बार पूरे हिंदुस्तान में यानी पूरे भारतवर्ष में अच्छी नहीं हुई है, लेकिन जो भी हो रही है वो हमारे किसानों के लिए वरदान साबित हो रहे हैं। और ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे खेत लगाए गए हैं, ये धान लगाया गया है, बस एक ही महीना ओल्ड है, यानी कि सिर्फ एक ही महीने हुए हैं। और जब नवंबर महीना आएगा दुर्गा पूजा के बाद, यानी छठ पूजा के आसपास, यानी नवंबर में ये धान पक जाएंगे, धान की बालियाँ पक जाएंगी, फिर उन्हें काटा जाएगा। और ये यहाँ के जो जीवन है उनका ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है, यानी खेती करना। तो शहरों में तो हम ये सब भूल ही चुके हैं, हमारे बच्चे भी कहाँ इस तरह की हरियाली देख पाते हैं। कितनी अच्छी जगह है ना, सचमुच बहुत पसंद आई। तो चलिए, अब बहुत ज़्यादा वक्त आपका ना लेते हुए मैं जिस काम से यहाँ आई हूँ वो काम आपको दिखाती हूँ, यानी कि महामृत्युंजय का यज्ञ दिखाती हूँ। यज्ञ के बारे में थोड़ा सा बता दूँ मैं कि महामृत्युंजय यज्ञ की बात मैं बार बार क्यों कर रही हूँ। ये जैसा आपने सितार देखा है, यानी सितार या गिटार, जिस भी चीज़ को तारों से बजाते हैं, तो तार को जब हम किस तरह से टाइट करते हैं ताकि उससे जो निकलने वाली ध्वनि होती है वो बिल्कुल अलग निकलती है, होता है ना ऐसा, बिल्कुल, और वो अलग निकलती है, आपको एहसास उसका अलग होता है। ठीक उसी तरह से हमारे वेद पुराणों में ये कहा गया है कि ये जो मंत्रोच्चारण होते हैं, जितने भी तरह के मंत्रोच्चारण होते हैं, उन मंत्रों के उच्चारण से जो ध्वनि निकलती है और वो जो वाइब्रेशन निकलता है, उसका जो असर होता है हमारे शरीर के हर एक पार्ट पर अलग अलग तरीके से होता है। तो ख़ास करके ये महामृत्युंजय का जो जाप किया जाता है, यानी महामृत्युंजय का जो यज्ञ किया जाता है और उसमें जो मंत्रोच्चार किए जाते हैं, उससे निकलने वाली ध्वनि और वाइब्रेशन हमारे आसपास को शुद्ध करती है और सीधा वो हमारे हृदय के ऊपर असर करती है। इसीलिए इसे महामृत्युंजय जाप भी कहा जाता है और भगवान भोलेनाथ की इस पर बहुत बड़ी कृपा होती है। तो चलिए, अब मैं आपको यज्ञ का कार्यक्रम दिखाती हूँ और बीच बीच में मैं उसके बारे में आपको बताती भी जाऊँगी। ये मैं पहुंच गई हूँ गांव, जिस गांव की बात कर रही थी मैं, ये है गोड्डा ज़िले में और नाम है इसका मोलना कित्ता। और इसके पहले मैंने गांव दिखाया था आपको, वो अपना गांव दिखाया था जहां मैं 22 साल के बाद गई थी। वो वीडियो भी अगर आपको याद हो और अगर आपने नहीं देखी है तो वो भी देखिए। वो बिहार में पड़ता है, वहाँ भी बहुत अच्छी मिट्टी है, बहुत उपजाऊ है, और वो मैंने दिखाया था, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दे रही हूँ। लेकिन अभी मैं दिखा रही हूँ आपको, ये है गाँव और ये हमारी नंदों का घर है और यहीं पर होना है मृत्युंजय जाप। और ये दीदी ने अपने आंगन में भी इस तरह के बहुत सारे पौधे लगा कर रखे हैं। ओह, इतने ताज़े ताज़े फल हमें शहरों में कहाँ देखने को मिलेंगे। ये लीजिए, कितनी सुंदर, कितनी खिली हुई ये लौकी लगी हुई है, लौकी रानी। तो यही है हमारी बड़ी दीदी, यानी मेरी बड़ी ननद, जो अमरूद हम लाए ना वहाँ से, वही हम सब एंजॉय कर रहे हैं। और भी उन्होंने कुछ पेड़ पौधे, अच्छे अच्छे फूल लगा रखे हैं अपने घर में, वो भी थोड़ा सा आप देख लीजिए। अब बड़ी दीदी के घर से आ गई हूँ अपनी छोटी ननद रानी के घर में। तो उनके घर की झलकी शुरू होती है गौ माता के साथ। तो ये गौ माता जी हैं जो उनके घर में लगाई गई हैं, और साथ में ये उनके बेटे साहब भी हैं। बिल्कुल, है ना, कितना प्यारा, कितना क्यूट सा बेबी है ना ये, आहा। और ये रहा वो प्रोग्राम की झलकी जो हमें होने वाली है। एक्चुअली दिन में यज्ञ है और शाम को भोज का इंतज़ाम है, तो वो यहाँ पर इंतज़ाम हो रहा है। और अब ले चलती हूँ आपको यज्ञ जहाँ पर होना है, ये पूजा का कमरा है उनका, तो वो भी आप देख लीजिए। यहाँ पर जो मेरे छोटी ननद है ना, उनके जो ससुर जी थे, इन लॉज, वो इस कमरे को बहुत अच्छे से रखा करते थे। ये उनकी जान हुआ करती थी, आप कह सकते हैं। और लीजिए, ये हमारी राजकुमारी है, सोना कुमारी, और साथ में यहाँ के बच्चे बच्चियाँ जो कि यज्ञ को देखने के लिए आतुर हो रहे हैं। और ये चल रही यज्ञ की तैयारी। तो यहाँ पर लगभग 20 ब्राह्मण बनाए गए हैं, जिन्हें पंडित जी देखिए अभी तो कलेवा बांध रहे हैं, और उसके बाद माथे पर तिलक भी किया जाएगा। तो ये देखिए, कलेवा हो गया है और उसके बाद यज्ञ के लिए ब्राह्मणों को तैयार किया जा रहा है। इसी तरह से सभी ब्राह्मण के सिर पर इस तरह से तिलक लगाए गए हैं।
और शरीर पर भी ये भस्म धारण कराया गया है, क्योंकि ये जो महामृत्युंजय यज्ञ है, जैसा आप सब जानते हैं, ये भगवान महादेव को यानी भगवान शंकर को ये समर्पित होता है। तो हो गई है अब तैयारी पूरी लगभग, बस ये आखिरी ब्राह्मण बचे हैं जिन्हें इस तरह से भस्मभूत करके तैयार किया जा रहा है और हाथों में बांधा जा रहा है कलेवा, जिसे रक्षा सूत्र कहते हैं। और ये हैं श्री आशुतोष जी, और इन्हीं के द्वारा ये यज्ञ संपन्न करवाया जा रहा है। ये है यज्ञ की वो अग्नि जिससे उठता हुआ धुआं, ऐसा कहा जाता है कि अपने आसपास के सभी पोल्यूशन को जैसे हर लेता हो मानो। और यह जो आप सभी ब्राह्मणों के आगे पत्तलों पर देख रहे हैं, ये हवन सामग्री, इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। और यही हवन सामग्री अभी 1-1.5 घंटे तक जितने देर यज्ञ चलेगा और उस ज्योति को यही प्रज्वलित रखेगी। अब यज्ञ होने में बिल्कुल भी विलंब नहीं है, बस यहाँ पर पंडितों के कुछ जो आदेश हैं उनका पालन किया जा रहा है। और पंडितों की संख्या इस पर निर्भर करती है, 3-5 इस तरह से। और ये ब्राह्मणों की संख्या भी निर्भर करती है कि आप कितने बार मंत्र करवा रहे हैं। जैसे यहाँ पर 1,25,000 यानी कि 1.25 लाख बार मंत्रों का जाप होना है, तो इसीलिए इतने सारे ब्राह्मणों की आवश्यकता हुई है। वरना ये छोटे स्तर पर भी होता है, जैसे कि सिर्फ 108 बार जप करके भी इस तरह का यज्ञ किया जाता है छोटे स्तर पर। तो ये लीजिए, गंगा जल से शुद्धिकरण के बाद ये हवन बिल्कुल शुरू हो चुका है। और साथ में ये ब्राह्मणों को थोड़ी थोड़ी दक्षिणा अभी शुरुआत में दी गई है। ये सभी इसी का पार्ट है। और जोड़ो एक बोधि ब्रह्म स्वरूपस्तम कर्म साक्षी हरि निकले यावत पूजा कर समितावतों से स्रोत पकड़े दीपायमान। आप लोग को बोले दुर्गा महारानी की जय। हर हर महादेव। दुर्गा ओम प्रजापति स्वाहा। ओम प्रजापति स्वाहा। अभी तो आपने देखा कि यज्ञ बिल्कुल शुरू हो चुके हैं और यज्ञ ये संपन्न होने में 2 से 3 घंटे का समय हमें लगेगा, जैसा बताया गया है। और ये यज्ञ करवाना इतना भी आसान नहीं है। 1 महीने पहले से इसकी तैयारी करनी पड़ती है, सभी चीज़ें जुटानी पड़ती है जो पंडित जी आदेश करते हैं, और उसके बाद बहुत ही नियम के साथ पालन करना पड़ता है। अपनी दिनचर्या का भी बहुत नियम के साथ पालन करना पड़ता है। बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। और मैं ये हवन सामग्री दिखा रही थी, देखिए इसमें क्या क्या होते हैं। इसमें होता है काला तिल होता है, चावल होते हैं, और एक छोटी छोटी जो आपको लकड़ी की तरह से दिखाई दे रही है उसे हुमाद कहते हैं, वो होता है, सुगंधित लकड़ी होती है और इसमें घी दिया जाता है, और साथ में ये जौ होते हैं। तो इतनी सारी चीज़ें होती हैं इसमें डालते से, जो अग्नि जो प्रज्वलित होती है और उससे जो धुआं निकलता है, ऐसा माना जाता है कि वो हमारी सेहत के लिए, लंबी आयु के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो ये है इस घर की गृहिणी, हमारी छोटी ननद श्रीमती ममता झा, और इन लोगों के ही प्रयास से ये यज्ञ करवाया जा रहा है। और दुनिया एक तरफ और ये छोटी सी बच्ची की शरारत देखिए एक तरफ। और एक बात देख पाएंगे आप सभी के हंसते, मुस्कुराते, खिलखिलाते से चेहरे। हाँ भाई, घर में इतना बड़ा अनुष्ठान जो हो रहा है। चलिए अब आपको थोड़ा सा मंत्रोच्चार दिखाती हूँ। और यहाँ पर महिलाएं तथा आसपास के लोग यज्ञ के और ब्राह्मणों के सानिध्य में बैठकर, और यज्ञ में जो उठने वाला मंत्र होता है और वो जाप होता है, वो जो वाइब्रेशन होती है, उनका लाभ लेते हुए। ओम शिवाय नमः स्वाहा। ओम वैष्णवाय नमः स्वाहा। ओम संभवे नमः स्वाहा। ओम पिनाकिने नमः स्वाहा। ओम शशिशेखराय नमः स्वाहा। और यज्ञ तो अभी हो ही रहे हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, और ये अभी 2-3 घंटे तक चलेगा। तब तक मैं आपको इसके बारे में कुछ ज़रूरी बातें बता देती हूँ।
महामृत्युंजय मंत्र भगवान शिव की स्तुति, साधना, जप और तप और उन्हें प्रसन्न करने के अलावा गंभीर बीमारियों से निजात पाने, अकाल मृत्यु के डर से मुक्ति पाने में भी बहुत कारगर मंत्र माना जाता है। बीमारी, दुर्घटना, मांगलिक दोष, सर्प दोष, भूत प्रेत दोष, अनिष्ट ग्रहों के प्रभावों को दूर करने के लिए और आयु बढ़ाने के लिए महामृत्युंजय जप करने का विधान है। और हिंदू धर्म में वर्णित सभी मंत्रों में इस मंत्र का स्थान बहुत ज़्यादा ऊंचा होता है और ये मंत्र करके इंसान मृत्यु के करीब पहुंचकर भी मृत्यु पर विजय प्राप्त कर सकता है, ऐसा माना जाता है। महामृत्युंजय मंत्र में खास तौर पर भगवान शिव की स्तुति ही की जाती है। ये मंत्र ऋग्वेद और यजुर्वेद में भी भगवान शिव की स्तुति में लिखा गया है और शास्त्रों के अनुसार इस दिव्य मंत्र को सबसे पहले ऋषि मार्कंडेय जी ने ही जाप किया था। यहाँ देखिए, यही है वो मंत्र जिनका यहाँ पर जाप किया जा रहा है और जैसा मैंने बताया कि ये 1.25 लाख बार ये पाठ किया जा रहा है और ये सबसे बड़ी पूजा है। तो मैंने आपको बिल्कुल उसी रूप में जाप को भी सुनवा दिया है ताकि घर बैठे ही आपको महामृत्युंजय यज्ञ का वही लाभ मिल सके। तो अब धीरे धीरे यज्ञ अपनी समाप्ति की ओर बढ़ रहा है और अब शुरुआत हो चुकी है आरती की। 2.5 से 3 घंटे जप करने के बाद सभी ब्राह्मण देवता बिल्कुल थक गए थे, तो उन्हें पंडित जी ने निर्देश दिया कि वो खड़े हो जाएं और उसके बाद आरती की तैयारी होगी। तो बस 5 मिनट के लिए यहाँ पर देखिए सभी लोग रिलैक्स कर रहे हैं, सभी लोग खड़े हो रहे हैं बिल्कुल। और यहाँ पर भी महिलाएं, वो आरती का इंतज़ार हो रहा है, वो आरती का इंतज़ार करते हुए और आरती से पहले ये एक विशेष प्रकार की पूजा आरंभ हो गई है जो कि बस 10 मिनट के लिए चलेगी और इसमें उस विशेष परिवार की पूजा करवाई जा रही है जिन्होंने अपनी पूरी श्रद्धा के साथ ठान कर इस यज्ञ को करवाया है। और लीजिए, वो पूजा खत्म हो गई और हो गई है आरती। और आरती होने का मतलब है कि यज्ञ हमारा अच्छी तरह से बिल्कुल संपन्न हो चुका है और सभी ब्राह्मण द्विज धीरे धीरे करके एक एक करके ये आरती को संपन्न करेंगे। आप सभी ने आरती तो ज़रूर की होगी, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये आरती हम क्यों करते हैं? ये आरती भगवान का मंगल गायन है, उनकी स्तुति है जो हम उनके धन्यवाद के रूप में उन्हें करते हैं। और ये आरती के बाद सभी लोग रिलैक्स करते हुए बिल्कुल एकदम आनंद और उत्सव का एक माहौल है। और ये हमारी राजकुमारी जी ने भी अंत में कर लिया है आरती। और उसके बाद मैं आपको दिखाऊं कि इस तरफ ये जो आप डब्बे बनाए देख रहे हैं, ये लंच पैकेट्स बनाए जा रहे हैं गरीबों के लिए, यानी गरीब भोजन को गरीबों में वितरित किया जाएगा। और ऐसा माना जाता है कि महामृत्युंजय का फल आपको इसी से ही असल में प्राप्त होता है। तो यहाँ लगभग 500 पैकेट बनाए जा रहे हैं जिसमें घर के जो बच्चे हैं उनका अहम योगदान हो रहा है। जितनी भी खाद्य सामग्री बनाई गई है, जैसे पूरी है, सब्जी है, बूंदिया है, हलवा है, सभी को एक एक करके इन पैकेट्स में भरा जा रहा है और इसे बंद किया जा रहा है। इसके बाद इसे गरीबों में वितरित कर दिया जाएगा। और इस पुनीत कार्य में घर के सभी सदस्यों ने अपनी अपनी तरफ से अपने अपने स्तर का योगदान किया है। तो ये अब आप देख सकते हैं कि घर में ही 3 बजे के समय इन्हें बुलाया गया था, तो इनकी भीड़ लगनी शुरू हो गई है। और श्री आशुतोष झा जी ने अपने कर कमलों द्वारा इन्हें ये जो पैकेट्स बनाए गए थे, लंच पैकेट्स, इन्हें प्रदान किया। और उनके चेहरों पर ये जो तृप्ति का भाव आप देख सकते हैं, खुशी का भाव देख सकते हैं। सचमुच हम तो रोज़ ही इस तरह का खाना खाते हैं, लेकिन उन्हें हम इस तरह का खाना खिला पाएँ, ये हमारा सौभाग्य होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि लगभग 500 इस तरह के लंच पैकेट यहाँ पर वितरित किए गए, तो उसमें अच्छा खासा समय लगा। और ये कार्यक्रम होने के बाद मैं निकल पड़ी गांव में थोड़ा सा घूमने के लिए। तो ये देखिए, ये शाम का समय, ठंडी ठंडी हवा और बारिश तो हुई ही थी। हाँ, आपको रोड थोड़ा सा पॉटहोल से भरे हुए मिल रहे हैं। जी हाँ, रोड का यही हाल है यहाँ पर। तो ये यहाँ पर लोग जाते हुए
तो हम भी इस सफ़र का आनंद उठाते हुए बहुत बहुत मज़ा आया। एक्चुअली क्या होता है ना कि बार बार तो आपका इन सब जगहों पर आना होता नहीं है, और जब लौट कर वापस गई 1-1.5 घंटे के बाद तो वहाँ कार्यक्रम शुरू हो चुका था भोज का। और जैसा कि गांव में रिवाज है, आप देख सकते हैं कि इस तरह से ज़मीन पर पंक्तियों में खिलाया जाता है और इसका आनंद बिल्कुल अलग है। हम चाहे जितने भी बड़े बड़े बैंक्वेट हॉल्स में खा लें शहरों में, लेकिन ये इसकी जो खुशी है और इसका जो आनंद है वो बिल्कुल ही अलग है। और जैसा कि गांव की परंपरा है, रिवाज है कि पुरुषों की पंक्ति शेष होने के बाद हमारी महिलाओं की पंक्ति भी खाने के लिए बैठ चुकी है। और इसमें मैं थाली दिखा देती हूँ। यह पूरी, सब्ज़ी, चटनी और यह है बूंदी, और ये है यहाँ का फेमस रायता। इसकी रेसिपी भी मैं अपने चैनल पे डाल रखी हूँ और मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दे रही हूँ। ये आप इन बच्चों की मुस्कुराहटें देखिए, सब लोग सचमुच एंजॉय कर रहे हैं। तो देर बहुत हो चली थी, तो दूसरी तरफ कुर्सी टेबल पर भी कुछ लोगों को बिठा दिया गया है ताकि ये प्रसाद ग्रहण का कार्यक्रम थोड़ा सा जल्दी समाप्त हो सके। तो अब धीरे धीरे मेरा ये वीडियो अपने अंतिम पड़ाव की ओर आ रहा है। तो अंत में मैं आपको मिलवा दूं, ये है श्री आशुतोष झा, और ये मेरी ननद, और ये इनके पतिदेव, ये है ममता झा, और ये है मेरी प्यारी राजकुमारी सोना। और मैं इनके बारे में बताऊं कि श्री आशुतोष झा के द्वारा ही आज का ये पूरा कार्यक्रम और पूरा ये महायज्ञ का आयोजन करवाया गया था। तो इस आयोजन में आकर एक और अच्छी बात होती है, जो महात्मा मैंने आपको महामृत्युंजय यज्ञ का बताया वो तो है ही है, लेकिन साथ में इस तरह की चीज़ों से ऐसा होता है कि पूरा परिवार इकट्ठा होता है और वो सबसे अच्छी बात होती है। तो इस पूरे परिवार के साथ बहुत ही सुंदर और अनमोल समय बिताने के बाद मैं आपसे विदा चाहती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा पसंद करें, लाइक करें और मुझे बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। तो इसके साथ ही मैं आपको मिलती हूँ अपने किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस डे।